24 आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। विश्व शांति सेवा समिति के तत्वाधान में शांति दूत श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज के मुखारबिंद से 24 सितंबर रविवार से शुरू होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव कथा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरणी महादेव रोड स्थित हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण काटिया बाबा के सानिध्य में आरसी व्यास कॉलोनी स्थित मोदी ग्राउंड पर प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होने वाली कथा से जुड़ी तैयारियों के बारे में समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार दोपहर को कथा स्थल पर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। समिति के महासचिव एडवोकेट राजेंद्र कचौलिया ने मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव का आगाज पहले दिन रविवार सुबह 11:15 पर देवरिया बालाजी से कथा स्थल तक विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ होगा। इसमें मातृशक्ति के साथ समाज के हर वर्ग के भक्तगण भी शामिल होंगे। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की 1 दिवसीय गरिमा में उपस्थिति रहे, इसके लिए अर्जी लगाई हुई है। हालांकि अभी कोई तिथि तय नहीं हुई है। समिति के संयोजक श्याम सुंदर नौलखा ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से धर्मनगरी भीलवाड़ा में एक बार फिर से शांति दूत श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा भक्ति की रसधारा प्रवाहित होगी। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव आयोजन को सफल बनाने एवं समाज के हर वर्ग की इसमें सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए महंत बनवारी शरण काटिया बाबा के सानिध्य में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। समिति के अध्यक्ष आशीष पोरवाल ने बताया कि कथा आयोजन को लेकर भीलवाड़ा में भक्तों में उत्साह का माहौल है। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन करने के साथ अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा ने कहा कि धर्मरत्न शांति दूत श्री देवकी नंदन जी ठाकुर के मुखारबिंद से हजारों भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकेंगे। आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग सहित सभी जरूरी सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। कथा स्थल पर भव्य विशाल वाटरप्रूफ डोम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पत्रकार वार्ता में समिति के कोषाध्यक्ष राकेश दरक, सचिव धर्मराज खंडेलवाल, सह सचिव बाल मुकुंद सोनी, संयुक्त सचिव दिलीप काष्ट, समिति सदस्य सत्यनारायण मुंदड़ा, रामकिशन सोनी, जगदीश खंडेलवाल, महेंद्र खंडेलवाल आदि भी मौजूद थे। कथा की व्यवस्थाओं के लिए आरसी व्यास कॉलोनी सेक्टर 9 स्थित रुद्राक्ष अपार्टमेंट में कार्यालय संचालित हो रहा है। रात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तहत विभिन्न प्रसंगों का व्यासपीठ से धर्मरत्न शांति दूत श्री देवकी नंदन जी ठाकुर के मुखारबिंद से वाचन होगा। इसके तहत 24 सितंबर को श्रीमद् भागवत महात्म्य व्यास नारद संवाद, कुंती स्तुति, 25 सितंबर को कपिल देवहूति संवाद, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, 26 सितंबर को जड़ भरत संवाद, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, 27 सितंबर को श्री राम एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव, 28 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, 29 सितंबर को उद्धव चरित्र, रुक्मणी विवाह, रास पंचाध्यायी एवं 30 सितंबर को द्वारिका लीला सुदामा चरित्र, रास पंचाध्यायी एवं 30 सितंबर को द्वारिका लीला सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष प्रसंगों का वाचन किया जाएगा एवं व्यास पूजन पूर्णाहुति होगी। सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष प्रसंगों का वाचन किया जाएगा एवं व्यास पूजन पूर्णाहुति होगी। भारतीय संस्कृति के पर्याय एवं संस्कारों के संवाहक पूज्य पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का जन्म ब्रजभूमि में स्थित मथुरा क्षेत्र के ओहवा ग्रामीण अंचल में कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के साथ ही श्रीधाम वृंदावन की कृष्ण लीला मंडली में भागीदारी करने के साथ सदगुरु श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री का शिष्यत्व प्राप्त कर प्राचीन भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। आपने राम कथा, कृष्ण कथा एवं भागवत कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया हुआ है। वर्ष 1997 से प्रारंभ भागवत भक्ति की यात्रा अपने 600वें पड़ाव को भी पार कर चुकी है। भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली आपकी सरल शैली से प्रभावित होकर महान संत जगत गुरु निम्बिकाचार्य श्री महाराज ने आपको शांति दूत की उपाधि प्रदान की। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज द्वारा 19 सितंबर 2017 को धर्म रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। वर्ष 2011 में 19 जनवरी को इंदौर के दशहरा मैदान में 1 लाख से अधिक भक्तों को कथा श्रवण कराने के लिए
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। मानव सेवा के लक्ष्य से आपके द्वारा वर्ष 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई। इसके माध्यम से सेवा के प्रकल्प गौरक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, जाति भेद के विरुद्ध जागरूकता एवं संस्कारों के बीजारोपण आदि चलाए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया के कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। भीलवाड़ा से प्रकाश चापलोथ। सभी भीलवाड़ा वासियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपको पता है कि मैं आ रहा हूं 24 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक मोदी ग्राउंड में। कथा का समय होगा 2 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक। आप पधारिए सब परिवार। एक और निवेदन है, आप तो आइए ही आइए, साथ में अपने बच्चों को कथा में लेके आइए। आज के इस आधुनिक युग में भाग दौड़ वाले इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को धर्म के विषय में बताएं कि धर्म क्या है, सनातन क्या है, माँ बाप के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। और वैसे भी भागवत कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा। नियम से पहले दिन से आप कथा सुनिए। तो परिवार के साथ पधारिए। हम आपसे मिलते हैं 24 सितंबर को। सभी भीलवाड़ा और राजस्थान के आसपास में, जो भीलवाड़ा के आसपास में है, वो सब पधारेंगे। राधे राधे। भीलवाड़ा में दिनांक 24 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक मोदी ग्राउंड पर पूज्य संत शांतिदूत श्री देवकीनंदन जी महाराज, देवकीनंदन जी ठाकुर साहब महाराज जी के श्रीमुख से भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। समिति के हमारे अध्यक्ष आशीष जी पोरवाल, संयोजक जो पूर्व में भी हमारे कई कथाओं के आयोजक संयोजक रहे हैं, श्याम सुंदर जी नोरका साहब, हमारे वरिष्ठ साथी राजेंद्र जी कचोले साहब, राकेश जी धरक, धर्मराज जी खंडेलवाल, दिलीप जी काश, बालजी सोनी और सभी साथी मिलकर और हमारे साथ करीब 150 कार्यकर्ता मिलकर हम इस भव्य कथा का आयोजन करवा रहे हैं। ये कथा सुनने के लिए आसपास के भीलवाड़ा क्षेत्र और शहरों से, जिलों से भी कई लोग आएंगे। भीलवाड़ा में इस तरह की बड़ी कथा का जो आयोजन है, उसका मूल उद्देश्य है कि सभी के साथ आम जन में सनातन धर्म और भागवत जी का ये जो पठन नई पीढ़ी में उनका ये रहे, उनमें संस्कार और उसका आचरण का वो निवारण करें, ग्रहण करें। इसी उद्देश्य से प्रचार प्रसार के लिए धर्म के ये कथाओं का आयोजन किया जाए।